कूल ड्यूड्स, माई सेल्फ अनिकेत। तो आज हम अपने चैनल नॉलेज इंस्टीट्यूट में देखने वाले एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 8.4 का एग्जाम्पल 15। देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन का जो सीरीज है उसके साथ अपलोड हो चुका है, लेकिन उस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है कि यहाँ पे जो प्रूव करने वाला था इसके जगह मैंने दूसरा कुछ लिख दिया था। ठीक है, तो उसके लिए मुझे खेद है। ठीक है, मतलब मुझे माफ़ कीजिएगा। ठीक है, आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, फॉर दिस एक्ट। तो इसके लिए मैं दोबारा से इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप इसमें अब कुछ गलती नहीं होगा। ठीक है, उसमें मतलब थोड़ा सा हड़बड़ी और थोड़ा सा फीवर डाउन हेल्थ डाउन रहने के चलते हल्का सा गड़बड़े हुए, सिर्फ क्वेश्चन लिखने में जो गड़बड़े हुआ था। ठीक है, आंसर में कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ था। और लास्ट में मैंने बता भी दिया था कि देखिए वो यही इसका RHS होगा। ठीक है, राइट हैंड साइड। लेकिन चलिए इसको फिर से यहाँ पे बताते हैं। और वो वीडियो काफ़ी हल्का, जो क्वेश्चन है उसका लेंथ काफ़ी आई थिंक 25 मिनट चल गया था। ठीक है, तो उतना लंबा नहीं खींचना चाहिए था, इसलिए इस वीडियो में इसका लेंथ भी कोशिश करेंगे कम से कम हो और इसको एकदम अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि सर्व समीकरण sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध करें कि sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 होल डिवाइड बाई sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स 1 sec थीटा माइनस tan थीटा है। ठीक है, इसको प्रूव करना है, मतलब इस सर्व समीकरण का यूज करना है, इस फॉर्मूला का यूज करना है, किसका sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसका यूज करना, यानी इसका यूज करके ये दोनों को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग LHS साइड को पिक कर लेते हैं। ठीक है, तो टेकिंग LHS। ठीक है, LHS साइड क्या है, sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 होल डिवाइड बाय sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। देखिए, ठीक है, ये LHS साइड है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को टोटल को कॉस थीटा से डिवाइड मार दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए डिवाइड मारते हैं, है ना। इसके बाद इधर कर, एक मिनट, हम क्वेश्चन को मिटाते हैं। ठीक है, इस सबको मिटाता हूँ, आपको तो पता चल ही गया होगा और स्क्रीन में भी आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, अब टोटल को न्यूमरेटर को भी कॉस थीटा से डिवाइड दे रहे हैं और डिनोमिनेटर को भी कॉस थीटा से डिवाइड दे रहे हैं। ठीक, न्यूमरेटर में क्या किया, sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, तो टोटल को कॉस थीटा से न्यूमरेटर को डिवाइड देंगे, तो sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 होल डिवाइड बाई कॉस थीटा। ठीक है, फिर टोटल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर को भी कॉस थीटा से डिवाइड देना है ना, sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 होल डिवाइड बाई कॉस थीटा। ठीक है, देखिए ये LHS साइड हमने पिक कर लिया। ठीक है, LHS साइड क्या, sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 होल डिवाइड बाई sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। इस टोटल को हमने कॉस थीटा से डिवाइड दे दिया, तो यहाँ पे आप एक स्टेप लिख भी सकते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर शॉर्ट में लिख दिया बाय कॉस थीटा। ठीक है, एक स्टेप लिख दीजिए, उस इस स्टेप को यहाँ पर दिखा दीजिए। देखिए न्यूमरेटर को भी कॉस थीटा से डिवाइड दे दिए और होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर को भी कॉस थीटा से डिवाइड दे दिए। ठीक है, तो इसके बाद आगे स्टेप बढ़ते हैं। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। चलिए अब इंडिविजुअली सबको कॉस थीटा से डिवाइड देकर दिखा दीजिए। देखिए sin थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पे होल डिवाइड बाय sin थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा। ठीक है, ये देखिए न्यूमरेटर के नीचे भी टोटल में होल डिवाइड कॉस थीटा था, तो सबको अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग करके लिख दिए। ठीक है, उसी प्रकार डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटा से होल में डिवाइड था, तो उसको भी अलग अलग करके लिख लिया। ठीक है, इंडिविजुअली अलग अलग कॉस थीटा को डिवाइड दे दिए। ठीक है, चलिए अब जो जो कट रहा है, जो जो सॉल्व हो रहा है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए ऊपर भी कॉस थीटा नीचे भी कॉस थीटा, सेम सेम चीज़ कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी ऊपर भी कॉस थीटा है, नीचे भी कॉस थीटा, सेम चीज़ कट के 1 आ जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब इस स्टेप के बाद हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है,
आई होप आप समझ गए होंगे और नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। पहले समझना जरूरी है, ठीक है, उसके बाद तो नोट डाउन आप पीछे भी जा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, आपको पता होगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसलिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा की जगह टेन थीटा लिख सकते हैं। फिर यहाँ -1 कट के आया था, फिर +1 बाई कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, उसका उल्टा होता है। तो सेक थीटा बराबर होता है जी 1 बाई कॉस थीटा। तो 1 बाई कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं, सेक ऑफ थीटा, ठीक है, सेक थीटा। फिर होल डिवाइड बाई साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, अगेन टेन थीटा, ठीक है। फिर प्लस प्लस फिर 1 सॉरी, फिर यहाँ माइनस है 1 बाई कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, बोलिए कोई दिक्कत कोई दुविधा नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिए यहीं पे हमारा वीडियो का लेंथ 5 मिनट हो चुका है, लेकिन टेंशन की बात नहीं, ऐसे भी बहुत लंबा क्वेश्चन, लेकिन इसको फिर भी शॉर्ट में निपटाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम छोटा करके लिख देते हैं, क्योंकि इधर और कुछ प्रोसेस करना है, ठीक है। टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 डिवाइड बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। देखिए वही चीज़ को लिखे, ठीक है ना, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाइए। देखिए अब आप में से कोई हो सकता है बोले कि सर टेन थीटा सेक थीटा ये सब को आप ही बोले थे कि जो भी रहेगा उसको साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में बदलने से सुविधा होता है। देखो देखो भाई, हमने तो तब से साइन थीटा और कॉस थीटा का टर्म को ही ना बदल के टेन थीटा सेक थीटा लाया। अब अगर फिर से उसी को फिर से साइन थीटा और कॉस थीटा में बदलेंगे तो फिर उसको टेन थीटा में बदलेंगे, तो ऐसा करते फिर वहीं पे हम लोग डोलते रह जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही झूला झूलते रह जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे कुछ और सोचना है, ठीक है। तो देखिए कुछ और सोचने के लिए देखिए यहाँ पे आप इसके साथ कुछ नहीं है तो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई में लिख सकते कि नहीं, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। और इसी 1 को अगर और एक तरीके से हम दिखाना चाहिए तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा होल डिवाइड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा। बोली दिखा सकते हैं कि नहीं, कैसे, जैसे देखिए ऊपर भी टेन थीटा माइनस सेक थीटा, नीचे भी टेन थीटा माइनस सेक थीटा, कट के तो 1 ही आ जाएगा, तो 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप बोलिए सर ऐसे क्यों लिखे, क्योंकि देखिए ऐसे लिखेंगे ना, देखिए टेन थीटा सेक थीटा का टर्म है, इसीलिए ऐसा टर्म लिखे तो कुछ आगे जाके हम लोग का हेल्प होने वाला है। और ऐसे भी आपको पता प्रूफ वाला क्वेश्चन है, जुगाड़बाजी वाला क्वेश्चन, इसलिए ऐसा किए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ऊपर नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। मल्टीप्लाई करने से पहले एक चमत्कार करना है, ठीक है, एक चमत्कार मतलब एक जुगाड़बाजी करना है। क्या जुगाड़बाजी, इस टेन थीटा यहाँ जो है ना टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको अलग से ब्रैकेट में लिख लीजिए। ब्रैकेट देने में क्या है, फिर यहाँ माइनस है -1, ठीक है, ब्रैकेट देने में कुछ हर्जा नहीं है, घर से तो नहीं आ रहा, ठीक है। फिर ये नीचे है टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1, ये ऑलरेडी, फिर इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा होल डिवाइड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं होगा, ठीक है। देखिए इसको सिर्फ अलग से हमने ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है, कोई ब्रैकेट देने में कोई हर्जा नहीं है, ठीक है, कोई आपको ये नहीं करना। देखिए हल्का सा कैमरा का एंगल जो है अभी हल्का कैमरा में मिसिंग है, इसीलिए मुझको ये करना पड़ रहा है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सिर्फ इसको हमने ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्यों लिया, ताकि मल्टीप्लाई करने में हल्का सुविधा होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे मल्टीप्लाई करते हैं, अब है ना। चलिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा, देखिए यहाँ पे दो टर्म है, वो टेन थीटा प्लस सेक थीटा वो अलग सिंगल टर्म है, फिर -1 एगो अलग सिंगल टर्म है। तो इस सिंगल टर्म को टेन थीटा प्लस सेक थीटा को इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस फिर 1 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, ऊपर क्या है टेन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय इससे टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। फिर यह माइनस है तो माइनस, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 1 मल्टीप्लाई बाय दिस वही चीज़ आ जाएगा, ठीक है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम चीज़ कॉपी हो जाता है, ठीक है।
फिर होल डिवाइड बाय नीचे वाला मल्टीप्लाई में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। देखिए नीचे वाला साथ कुछ छेड़खानी नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि नीचे वाला देखिए बाद में ना कुछ कटने का कुछ चांस हम मुझे दिख रहा है, ठीक है, इसलिए शायद ये वाला कट सकता है, ठीक है। और यही देखिए हम लोग को इसी को कुछ प्रूव करना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, माइनस कॉमन लेके हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करके इसको छेड़खानी के लिए ऊपर वाला इसलिए छेड़खानी की क्योंकि यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी दिख रहा है मुझे, ठीक है, कुछ फार्मूला दिख रहा है ना, कुछ फार्मूला बनता हुआ दिख रहा है। क्या फार्मूला दिख रहा है बनता हुआ? ये वाला देखिए, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर टेन थीटा को हम ए मान लेंगे और सेक थीटा को बी मान लेंगे तो देखिए ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, टेन थीटा है ना जी ए और सेक थीटा है ना बी, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए क्या है? टेन, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको आगे इसके आगे वाला स्टेप पर लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए इस स्टेप के बाद यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ये सब आपको एग्जाम में नहीं दिखाना है, ए बी, इसको हम लिखे ताकि आप समझ जाएंगे कि कौन वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए ऊपर वाला मिटाते हैं, इसके नीचे वाला स्टेप अभी रहने देते फिलहाल के लिए, ठीक। तो देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर यह माइनस है तो माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा ब्रैकेट में, ठीक है, यहाँ तक होल डिवाइड बाय ये वाला टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। देखिए आपको नहीं दिखा होगा, ये हम दिखा दे रहे, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा होगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा होल डिवाइड बाय नीचे वाला चीज़ कॉपी कर दिया, ठीक है। क्या नीचे? देखिए नीचे है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा, उसी को ऊपर कॉपी कर दिया, ठीक है। चलिए अब ये सब मिटाते हैं ना, ये सब ऐसे आगे हटा लीजिएगा, ठीक है, ये सब मत उतार दीजिएगा, इससे आपको समझ निकलता, ठीक है। चलिए इसको मिटाते नीचे वाला को, अब उतना ही रन देते हैं जितना का मतलब हमारी ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा आपको पूरा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक मिनट आप रुक जाइए, ठीक है, कैमरा वाल का सब कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए चलिए ठीक है ना। देखिए यहाँ तक आगे आपको समझ में। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए क्वेश्चन में आप देखिए कि आपको एक सर्वसमीका का यूज करने वाला, सर्वसमीका यानी एक फॉर्मूला का यूज करने वाला, किसका? इसका यूज करने वाला। चलिए इसका यूज करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसका यूज करने वाला। तो चलिए इसका यूज करते हैं। देखिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक समीका सर्वसमीका दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका यूज करने वाला। चलिए करते हैं। देखिए इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूला को सजा कर अगर लिखेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा है ना, प्लस सेक स्क्वायर थीटा है तो इधर ले जाएंगे तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इधर प्लस 1 है तो इधर इधर ले जाएंगे तो -1, ठीक है। क्लियर है? देखिए आप शायद नहीं समझ पाए। देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है, तो ऐसा है, देखिए है कि नहीं, इधर प्लस 1 है इधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। क्लियर? फिर यहाँ आपका टेन स्क्वायर थीटा बचा हुआ है और इधर प्लस सेक स्क्वायर थीटा है, इधर ले आएंगे तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? -1 के, ठीक है। तो आगे इस स्टेप में लिखेंगे, देखिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? -1, तो इसकी जगह -1 लिख दे रहे, ठीक है। फिर यहाँ ऑलरेडी माइनस था, टेन थीटा माइनस सेक थीटा होल डिवाइड बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा, जो नीचे था उसको एज इट इज कॉपी कर दिए, ठीक है। कोई दिक्कत कोई दुविधा नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसको खोल के लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ -1 है तो -1, फिर माइनस प्लस माइनस टेन थीटा, ठीक है।
फिर माइनस माइनस प्लस सेक थीटा, ठीक है, होल डिवाइड बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए नीचे वाला चीज़ को एज इट इज कॉपी किए, ठीक है, और ऊपर वाला को मिटा देते हैं, ठीक है, ऊपर जो सब है उसको मिटा देते हैं ताकि जगह मिल जाए हमको। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें से मैंने पहले भी कहा था कि नीचे वाला चीज़ को हम लोग एज इट इज कॉपी करें, उसके साथ कोई मल्टीप्लाई या फिर कुछ ना करके, मतलब कुछ छेड़खानी ना करके उसको एज इट इज कॉपी करते जा रहे, क्योंकि कुछ कारण है, हो सकता है बाद में वो कट जाए, ठीक है, तो शायद कटता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इसको काटने के लिए पहले ऊपर में से माइनस को कॉमन लीजिए, ठीक है, तो अगर ऊपर में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 -1 में से माइनस कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, माइनस टेन थीटा में से माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस टेन थीटा बचेगा, और प्लस सेक थीटा में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस सेक थीटा बचेगा, ठीक है, होल डिवाइड बाय वही चीज़ जो है कॉपी, उसको लिख दीजिए टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। देखिए, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। देखिए -1 में से माइनस कॉमन लेते, तो देखिए माइनस प्लस -1 माइनस प्लस माइनस टेन थीटा माइनस माइनस प्लस सेक थीटा, होल डिवाइड बाय वही चीज़ क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा, वही चीज़ लिख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत कोई दुविधा नहीं होगा, ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, अब दिख रहा है। चलिए नीचे वाला को मैं बता देते हैं, जरूरत नहीं है। अब देखिए अब कटता हुआ दिख रहा है, देखिए ऊपर प्लस टेन थीटा फिर माइनस सेक थीटा प्लस 1, और यहीं पे बहुत कोई काट देगा, ठीक है यार, कट भी जाएगा, ठीक है, लेकिन बहुत किसी को दुविधा होता है काटने में, तो इसको और हल्का सजा के लिख लीजिए। क्या लिखिएगा यहाँ पे, देखिए टेन थीटा को आगे रख दीजिए, ठीक है, टेन थीटा, फिर यहाँ माइनस सेक थीटा और प्लस 1 को पीछे ले जाइए, ठीक है, फिर यहाँ नीचे जैसा है उसको एज इट इज कॉपी मारिए, क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। अब देखिए ऊपर भी है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, नीचे भी है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, जब ऊपर नीचे सेम चीज़ रहता है तो कट के 1 आ जाता है, ठीक है। तो फाइनली -1 डिवाइड बाय क्या है, नीचे में बचा है टेन थीटा माइनस सेक थीटा, जो कटा नहीं जो बचा है, ठीक है, उसको ले लीजिए। हम लोग को प्रूव क्या करना था, 1 डिवाइड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, लेकिन हम लोग को प्रूव हुआ -1 डिवाइड बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा। सिंपल, -1 को नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर में, ठीक है, हर में, तो 1 डिवाइड बाय माइनस टेन थीटा और माइनस माइनस प्लस सेक थीटा। देखिए प्रूव हो गया। अभी भी किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि सर प्रूव नहीं हुआ है, तो इसको और भी हल्का सजा के लिख लीजिए, तो 1 डिवाइड बाय, ठीक है, तो देखिए इसीलिए आप नीचे सजा के लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई, जब नीचे माइनस से किए तो माइनस टेन थीटा माइनस माइनस प्लस सेक थीटा। अभी देखिए सजा के लिख लीजिए 1 डिवाइड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये आपका आरएचएस प्रूव हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो भी आपका समाप्त होता है। तो आई होप गाइज आपको पूरा अच्छा समझ में आ गया होगा, और जो पिछला वाला वीडियो में जो लंबा 45 मिनट का वीडियो था उसमें जो गलती हुआ तो उसके लिए मुझे खेद है, ठीक है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए वीडियो बनाने में काफ़ी मतलब मेहनत भी लगता है, तो उस चलते टेंशन भी था और काफ़ी हेल्थ डाउन भी था, इसलिए गलती हो गया था, ठीक है। तो आई होप गाइज आप माफ़ कर देंगे, ठीक है, अपने दिल से माफ़ कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, और भी अगर कुछ दिक्कत रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद, बाय बाय।